आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सोमवार को रायपुर के भाटा गांव इलाके में पुलिस परिवार से जुड़ी महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। ये सभी महिलाएं सहायक आरक्षक, होमगार्ड स्तर के जवानों की पत्नियां थी। उनके वेतन और प्रमोशन की मांग को लेकर बड़े आंदोलन की यहां पर तैयारी की गई थी, मगर इससे पहले ही इनके नेतृत्व करने वाली उज्जवल दीवान और उसके कुछ साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उज्जवल की रिहाई की मांग को लेकर फिर इन महिलाओं ने बवाल खड़ा कर दिया। गुस्से में आई इन महिलाओं ने सब इंस्पेक्टर दिव्या शर्मा के साथ मारपीट की। दिव्या शर्मा पर प्रदर्शनकारी महिलाओं का झुंड टूट पड़ा और उन्हें पीटने लगा। ये घटना मीडिया के कैमरे में भी कैद हुई है और इसी दौरान महिलाओं ने आईपीएस रत्ना सिंह का कॉलर खींचा। खबर यह भी है कि खींचतान में उनका बैच भी टूट गया और देर रात इस मामले में रायपुर के डीडी नगर थाने में दिव्या शर्मा ने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। अज्ञात महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया। साथ ही पुलिस परिवारों के अधिकारियों की लड़ाई लड़ने वाली सामाजिक कार्यकर्ता राकेश यादव और दूसरे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा और बलवा का केस दर्ज किया गया है। सोमवार को हुए इस हाईवे जाम के प्रदर्शन में राकेश यादव भी शामिल थे और इस मामले में पुलिस परिजनों का नेतृत्व करने वाले उज्जवल दीवान, नवीन राय समेत 10 लोगों के खिलाफ उन्हें मामला दर्ज किया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें आपको बता दें कि पत्रकार जितेंद्र भी शामिल हैं। खबर यह भी है कि प्रदर्शन से जुड़ी कुछ महिलाओं को भी सोमवार की शाम पुलिस ने जेल में दाखिल करा। इस दौरान सोशल मीडिया पर भी इन गिरफ्तारियों का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। सहायक आरक्षक, होमगार्ड स्तर के जवानों के परिजन उनके वेतन और प्रमोशन में नियमों के बदलाव को लेकर पिछले महीने से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी मामले में छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा ने एक रिपोर्ट भी सरकार को सौंप दी है, जिस पर जल्द ही फैसला लिया जाना है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि सहायक आरक्षकों की तरह ही वेतन मिलेगा और डीजीपी की तरफ से मिली रिपोर्ट की समीक्षा की जा रही है। इसके बाद मुख्यमंत्री इस मामले में घोषणा कर सकते हैं, मगर इससे पहले ही विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए बवाल ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। और जिले में 15 से लेकर 18 वर्ष के बच्चों के वैक्सीन लगाए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन में लापरवाही भी इस दौरान देखने को मिली है। इसी की वजह से बच्चों के संक्रमित होने का खतरा बढ़ गया है। दरअसल बच्चों को वैक्सीन लगाने वाले नर्सिंग स्टाफ ना तो ग्लव्स पहन रहे हैं, ना ही उनके पास सैनिटाइजर है। ऐसे ही एक नजारा शहर के एमजीएस पब्लिक स्कूल में देखा गया। यहाँ बच्चों के वैक्सीन लगाया जा रहा है। वैक्सीन लगाने के दौरान जो सरकारी मेडिकल स्टाफ है वो बिना ग्लव्स के वैक्सीन लगा रहा है। इसके साथ ही उनके पास सैनिटाइजर तक नहीं है। बताया यह भी गया कि ऐसे में बच्चों के संक्रमित होने का खतरा पैदा हो जाता है। पूरे जिले में स्वास्थ्य विभाग की लगभग 250 टीमें वैक्सीन लगाने का काम कर रही हैं और ये टीमें शासकीय और निजी स्कूल में बच्चों के वैक्सीन लगा रही हैं। ये स्थिति अकेले एक स्कूल की नहीं है, अन्य जगह की भी बताई जा रही है और यहाँ भी मेडिकल स्टाफ के पास ग्लव्स या सैनिटाइजर नहीं है। इसमें बच्चे संक्रमित हो सकते हैं। सबसे खराब हालात ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिले, जहां पूरे जिले में 250 टीमें लगी हैं, उनमें से किसी के भी पास ग्लव्स या फिर सैनिटाइजर है ही नहीं। इसी की जानकारी लेकर जल्द ही उन्हें सारी चीजें मुहैया कराई जाएंगी। खबर भोपाल से है, जहां भोपाल के गसबसौंदा से दमोह जाने वाली विद्यांचल एक्सप्रेस में सोमवार की रात को एक युवक के साथ घटना हो गई, जिसके बाद हर कोई सदके में है। दरअसल इस युवक पर एसिड अटैक हुआ है। चलती ट्रेन में युवक को झुलसता देख ट्रेन में सवार व्यक्तियों ने कंबल डालकर आग बुझा दी। इस दौरान आपको बता दें कि घटना गंज बसौदा की बताई जा रही है, जहां गंज बसौदा रेलवे स्टेशन के आउटर पर रात को करीब 8:30 बजे T4 कोच में यह घटना हुई। जो आपको बता दें, प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा है कि रात में नीचे की सीट पर पत्नी बैठी हुई थी और वो बच्चे के साथ ऊपर सीट पर थे। अचानक ही बेटी चिल्लाई कि पापा आग लग गई। देखा तो हमारी सीट के करीब एक व्यक्ति आया, उसके चेहरे पर आग लगी हुई थी। मैंने जो कंबल ओढ़ा था उसने उड़ा दिया और उस व्यक्ति के चेहरे पर उस कंबल को लपेट दिया गया, जिसके बाद 4-5 बार मारा गया, तब जाकर उसके चेहरे पर लगी आग बुझी है। इससे आग बुझी और इस दौरान पत्नी और बेटा भी घायल हो गए। किसी युवती ने उसके ऊपर दरअसल एसिड फेंक दिया था।
जीआरपी अफसरों के मुताबिक रात में भोपाल निवासी सचिन साहू के झुलसने की सूचना मिली थी। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया उनको, जिसके बाद सचिन के भाई लोकेश साहू ने बताया है कि सचिन विदिशा में ऑफिस में काम करता है। 1.5 महीने पहले ही उसके नौकरी उसने ज्वाइन की थी। युवक का चेहरा और हाथ बुरी तरह से झुलस गए हैं। अभी युवक भी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, इसीलिए उसका बयान दर्ज नहीं हो पाया है। रेलवे एसपी ने भी इस पूरे मामले में जांच कर कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं।